लंच करता 10 मिनट में, अपनी साइकिल उठाता। मेरे लाइफ का शुरुआत साइकिल से हुआ है। ऐसा नहीं मैं बाइक ले सकता था, ऐसा नहीं मैं कार भी ले सकता था सब कुछ भगवान ने दिया था। लेकिन सेना के अंदर एक जवान अगर बाइक और कार से घूमे तो लोग इतना जलने लगेंगे कि काम ही नहीं करने देंगे। मैं क्या बोला, तुम्हारे साथ वाले लोग तुमसे सबसे ज़्यादा जलते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ वाला व्यक्ति तुमसे ऊपर उठे। इस सिद्धांतों को मैं जानता था। मैं साइकिल उठाता, 10 किलोमीटर दूर जाता, प्लान करता, लेट हो जाता, भागते भागते आता, घुटने दर्द करते, फिर सेना को ज्वाइन कर लेता। सेना एक ऐसा जॉब है कि 3 बजे का फॉलिंग है, आप 3:01 में पहुंचते हो। 3:01 के अगर 3 फॉलिंग है और सारा लोग सावधान हो गया और तुम बीच राम हो, तुम्हें फॉलिंग से आउट कर दिया जाएगा। पता है क्या होगा? तुम अगर 2 सेकंड लेट पहुंचा, सारे लोगों को पैरेड में सावधान बोला, तुम 20 राम आउट, और 1 घंटा पनिशमेंट देगा तुमको। और पनिशमेंट इतना है, वो फ्रंट रूल देगा, बैक रूल देगा, पिट्ठू देगा, तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुम्हारे हाथ छिल जाएंगे पूरे, तुम्हारे पांव, क्योंकि सेना एक अलग तरीके का जॉब है। बोलना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। समझो, सेना में हमारे दोस्त कुछ बोलते थे कि सेना का जॉब का मतलब कि लोहा का शरीर हो, तब तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। वो कहीं उछला देगा, कहीं पटक देगा, कभी उठवा देगा। उस जॉब को हमने किया। फिर आता, कभी लेट होता तो पनिशमेंट भी झेलते। फिर रात को 10 बजे तक फिर सेना का जॉब, 10 बजे तक जॉब करता। फिर मैं बाहर निकल जाता, चुपके से निकलता। कैसे निकलता मुझे पता। सेना में अगर कोई पता चल गया कि ये बंदा बाहर चल गया तो AWL आउट विदाउट लीव में तुम्हारा कोर्ट मार्शल हो सकता है। तो नौकरी को आते नहीं परख दिया, पहले दिन से बाहर जाता, 12 बजे 1 बजे तक काम करता, फिर मैं वापस आता। सालों निकल गए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, मुझे सफलता नहीं मिली। ऐसा नहीं था, मेहनत बहुत करता था, कामयाबी नहीं मिली। जिस कामयाबी का शिव कुमार हकदार था। मेरे पापा आते, मेरे मम्मी आते। एक बार पहले मैं रहता था यूनिट के अंदर, वहाँ मुझे दिक्कत होने लगी क्योंकि सिंगल को बाहर निकलना आना, बहुत सारे मैनेज करना। तो मैं पापा मम्मी को बुलाया कि चलो इनके साथ थोड़ा रह लेंगे बाहर बैरक में, तो सही हो जाएगा। तो पापा मम्मी देखे कि बेटा कभी 1 बजे आए, कभी 2 बजे आए, कभी 4 बजे निकल जाए। तो मेरे पापा ने बोला, मम्मी ने बोला कि बेटा ऐसा काम नहीं करना है। क्या तुझे कमी दिया है क्या भगवान ने? तेरे पास अच्छी खासी खेती बाड़ी है, सब कुछ परमात्मा ने दिया था। जॉब मेरा शौक था। ऑलरेडी हम लोग डिस्ट्रिक्ट के अच्छे घर से आते हैं, अच्छे घर से, मतलब डिस्ट्रिक्ट का आदमी जानता है कि नहीं ये इस डिस्ट्रिक्ट का घर है। तो खेती बाड़ी सब कुछ बेटर था। लेकिन मैं पापा को समझाया, पापा मेरे पीछे पड़ गए, ये काम नहीं करना है बेटा, तुझे जो चाहिए मैं करके दे दूंगा, सब कुछ भगवान ने दिया है, तुम किस लिए पैसा कमाएगा जब कुछ। क्योंकि पापा ये सफलता जानते थे लेकिन सफलता का प्रोसेस नहीं जानते थे। मैं उनको समझाया कि नहीं ऐसा बात नहीं है, 1-2 साल में मजा आएगा, कुछ नहीं 1-2 साल कर लेंगे और थोड़ी दिन बाद फ्री हो जाएंगे। और धीरे से मैं पापा मम्मी को अपने घर भेज दिया। फिर मैं बैरक में जाके रहने लगा। समझो, क्योंकि वो झेल नहीं पाए अपने बच्चों को इस स्ट्रगल के संघर्ष को, मैं उनको भेज दिया। फिर इसके बाद मैं काम स्टार्ट किया। दोस्त मेरे साथ वाले लोग जो मुझे बहुत अपना मानते थे, जब मेरी थोड़ी थोड़ी सफलता देखने लगे मेरे से चिढ़ने लगे, मुझे ऐसे ऐसे जगह जाके भेजने लगे, कभी नेशनल टाइम, कभी कहाँ, मतलब मेरा बिस्तर फोल्ड ही होता था। मैं उस स्ट्रगल में 5,000 का टीम बनाया। 5,000 की टीम बनाने के बाद एक आदमी था, उसके चलते मेरा टीम 0 हो गया। सेल्फिश व्यक्ति, डिजास्टर आया मेरे लाइफ में, 0। मेरी 4 साल की मेहनत 0। और उस दिन मैं परेशान हो गया, मैं हताश हो गया, मैं लाइफ में रोया। मैं जिंदगी में रोता नहीं, सेना के लोग ऐसे बहुत हार्ड होते, जिगरा मेरा ऐसे भी बहुत हार्ड रहा है। लेकिन उस दिन मैं कैरियर को देखकर रोया, क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग को जीना चाहता था। मैं पहले दिन से बिग ड्रीमर था, मेरा मकसद था डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया पर राज करूं, लेकिन प्लेटफॉर्म वो सब नहीं था। 0 कर दिया टीम। एक सीनियर मिलते बोलते शिव कुमार सर, ये समय ऐसा है कि कुछ लोग इसमें टूट जाते हैं, कुछ लोग और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। अभी आपको डिसाइड करना है कि आप टूटोगे या मजबूत होगे। मैं बोला कि मुझे टूटना नहीं, मुझे मजबूत होना है। मैं 0 से फिर नेटवर्क क्रिएट करना स्टार्ट किया। इस प्रकार 4 साल 5 साल नेटवर्क फिर तैयार कर लिया। 8 साल मेरे निकल गए।
8 साल में मेरे जितने भी अपने दोस्त थे, मेरे स्ट्रगल को देख के, मेरे संघर्ष को देख के भाग गए। मैं रात में सेना में ड्यूटी पर सोता तो लोग बोलते तो जिंदा कैसे हैं, छोटे छोटे के सब भाग गए, भागते गए। 8 साल के बाद जितना मैं पैसा लगाया था उतना भी मैं पैसा नहीं कमाया था, क्योंकि पहले दिन से ऐसा नहीं था कि शिव कुमार आज अच्छे कपड़े पहनता, शिव कुमार आज अच्छी गाड़ी लेता। नो, मैं शुरू से ही अच्छी गाड़ी में, मैं कुछ साल बाद में ले लिया था अपना कार ले लिया था। पहले भी अच्छे कपड़े पहनता था, पहले भी खर्चा करता था, क्योंकि हमें बड़ा बनना था। मैं कभी भी डायरेक्ट से नहीं 2-4 लाख 10 लाख महीने के लिए किया ही नहीं। अब 8 साल बाद 1 रुपये का प्रॉफिट नहीं, और क्या हुआ, डिजास्टर आया, इधर से उधर टीम खराब होने लगी, AWPL शुरुआत हो गया। अब वहां का प्लान कुछ और, AWPL का प्लान कुछ और। तो जो लोग AWPL में आए वो अच्छे पैसे कमा लिए। मेरे साथ के लोग जॉब छोड़ के बहुत लोग आ गए थे, बहुत लोग, क्योंकि हम कमिटमेंट देते थे ना, हम उनके पीछे काम करते थे। हम बोलते तू डिसीजन है, कैरियर मैं बनाऊंगा, और इस तरीके से काम करते थे कि लोगों को फेथ था कि अगर सर है ना तो कर देंगे, विश्वास था, हमारे ऊपर विश्वास था। अब जॉब छोड़ के आ गए और बिजनेस उस तरीके से क्रिएट हो नहीं रहा है, क्योंकि ना प्रोडक्ट ना कुछ। मैं फिर आया, संजीव सर से मिला मई 2016 में, और मई 2016 में जब मैं संजीव सर से मिलता हूँ तो पता चलता है कि प्रॉब्लम हमारे अंदर नहीं है, प्रॉब्लम प्लान के अंदर है, प्रॉब्लम प्रोडक्ट के अंदर है, प्रॉब्लम पे आउट के अंदर है। मेरे लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल था, मेरा 8 साल का मेहनत जीरो था, मेरी बात को समझो। लेकिन मैं टीम के भविष्य को देखते हुए मैं डिसीजन लिया। फिर 2016 लास्ट मई 2016, और जब लास्ट मई 2016 में डिसीजन लिया दोस्त, तो मेरे सामने बहुत चैलेंजिंग कंडीशन, बहुत चैलेंजिंग। मैं शादी किया था 20 अप्रैल 2016 और लास्ट मई 2016 में डिसीजन लिया। अब शादी भी ठीक ठाक था, वाइफ लाखों रुपए महीने का जॉब कर रही थी, और उसके बाद मैं गया और बताया कि ऐसा बिजनेस है जहाँ से मुझे सालों घर से दूर रहना पड़ेगा। लोगों को समझ में नहीं आया क्या कर रहा है, क्योंकि बिजनेस को तो मैं समझा था। फिर उन लोगों ने पूछा क्या है, वही तो है जोड़ने वाला काम। मैं बोला जोड़ने वाला काम तो है, लेकिन मैं चेंज कर दिया। बोला कैसे? बोला समझो मैं पहले कांग्रेस में था, बीजेपी में आ गया हूँ। अंतर समझ रहे हो ना? तो ये बात लोग समझ गए। फिर मेरा स्ट्रगल का दौर शुरू हुआ दोस्त, फिर दोबारा। और जो मेरे पुराने लोग हैं, आप उनसे पूछना, स्थिति कुछ भी आया, परिस्थिति कुछ भी आया, हम लोगों का जो मोटिवेशन लेवल है, हम लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, हमारा काम करने का तरीका कभी भी डाउन नहीं हुआ। दोबारा जब मैं काम स्टार्ट किया तो 14 लोगों के साथ मैं मीटिंग किया, छोटे छोटे लड़के, बच्चे BHU के बच्चे थे, बाकी तो भाग गए थे। बच्चे इसलिए बचे थे कि बच्चे को रिक्वायरमेंट नहीं थी इतनी, उनका चल जाता था 10-20 हज़ार से महीना, और जो अपने आप को तेज तरह मानते थे वो लोग छोड़ दिए थे, क्योंकि उनका खर्चा नहीं चलता था, उतना सेक्रीफाइस नहीं कर पाते थे। फिर मैं स्टार्ट किया सेकंड इनिंग। तो दोस्तों फिर घर परिवार समाज को छोड़ के सालों में बाहर रहा, एक साल। मुझे वो दिन याद है कि बनारस से मैं निकलता कभी गोरखपुर, और गोरखपुर से जब वापस आता मैं, तो उस समय मैप से आता 2016 में। पहला तो स्थिति ये होता कि बनारस से निकलता तो रोड की ऐसी स्थिति होती सर कि रोड कभी गाड़ी मेरी रोड पर दौड़ती नहीं, कूदते जाती, बोल्डर ही होता, रोड नहीं था उस वक्त। सच्चाई है या नहीं? अगर कोई 2016 में काम किया है तो अगर घूमे हो तो उस एक्सपीरियंस को देख सकते हैं कि क्या था वो जमाना और क्या आज है जमाना। फिर हमारा गाड़ी 20 किलोमीटर अंदर चल जाता नहर के बीच में, वहाँ रास्ता इन, रात को मैं गाड़ी घुमाता 10-10 किलोमीटर बैक लेता, फिर मैं घर आता। फिर जब मैं कुछ आगे बढ़ना स्टार्ट किया, जब पैसे कमाना शुरू किया, तो पूर्वांचल में ऐसी स्थिति, ऐसा बोला गया है ना कि आपको दुश्मन नहीं बनाना है, आप कामयाब होते हो तो ऑटोमेटिक आपके दुश्मन बन जाते हैं। यस। जैसे मैं कमाने लगा, लोग आने लगे हमारे साथ, प्लेटफॉर्म दमदार था, लोग पैसे कमाने लगे। तो लोग पूर्वांचल में ऐसे कि अगर शिव कुमार सर आते हैं मीटिंग करने के लिए तो आज तो मैं कुछ करूंगा, लोग कट्टे लेके खड़े हो जाए। तो जब वो एक कट्टे लेके खड़े हो तो मैं 2 पिस्टल लेके जाऊंगा। ये मेरे लाइफ का रियल हकीकत रहा है। मैं अपने लाइफ को हथेली पर रखा था, आसान नहीं था। मेरे साथ सारे बच्चे थे,
आज जितने भी आज बड़े बने हैं ना, ये सारे बच्चे थे जी। थोड़ा सा मैं सेना वगैरह में जॉब किया था और थोड़ा सा घर साइड से भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए मेरे अंदर जिगरा था। बाकी बच्चे थे, तो आज जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं सारे बच्चे। ये बेचारा बोलता नहीं सर आप ही जाओ, नहीं सर आप ही जाओ मीटिंग करो, मैं ही निकलता। तो इस ऑप्टिकल से गुजरा, आगे निकलता गया। मुझे याद है 1 साल बीत गया, 1 साल बाद मेरी बेबी हुई आन्या, और उस दिन एक लीडर बोलते हैं सर जहानाबाद जाना है। मैं वाइफ को हॉस्पिटल में छोड़ के जहानाबाद निकल गया। जहानाबाद जाके लोगों को मैं मीटिंग किया 4-5 घंटे। तो मेरे ससुराल पक्ष के लोग मेरे फैमिली को डिमोटिवेट कर दिए, बोले एक ऐसा आदमी है जो 1 साल समय नहीं दिया और आज भी जाके मीटिंग कर रहा है। ऐसी स्थिति में ये कुछ गलत है। मेरी वाइफ फ़ोन करती है, बोलती है कि मैं आज बचूंगी नहीं, मैं सुसाइड कर लूँगी। मैं समझता था कि मैं एक अच्छा डायरेक्ट सेलर हूँ, लेकिन मैं पति का जिम्मेवारी नहीं निभाया। मैं बहुत मुश्किल से उसको समझाया, समझता था, ऐसा नहीं हम लोग समझते हैं दुनिया को। तो कैसे कैसे बात बनी और चेंज होता गया। दोस्त स्टार्ट किया, फिर लोग आना शुरू हुए, फिर उसके बाद अमित दुबे वगैरह शुरू से थे, फिर रवि जी आए, प्रणव जी आए, जितेंद्र जी आए, विनोद सोनी जी आए, और भी लोग आए। स्टार्टिंग के लोग हैं, ज़्यादा दिन ये सब 1 साल के अंदर वाले हैं। समझ रहे हो मेरी बातों को? आप लोग तो थोड़ा सा बाद में आए हैं, ठीक है। शुरू के जितने भी प्लान AWPL का है मैं अपने हाथों से दिया हूँ। शुरू के सारी जितने भी सिखलाई है मैं खुद किया। इस टीम को मैं खून से सींचा हूँ, ये टीम ऐसे नहीं बनी। समझो मेरी बात। कितनी रातों को शिव कुमार ने नींद आराम किया, सिर्फ शिव कुमार जानता है। अब सब कुछ बदला। आज वही लोग हैं जो ससुराल पक्ष के लोग बोलते थे कि पता नहीं कैसा है, पता नहीं मतलब क्या करेगा, हमारे बेटी के लिए क्या करेगा। आज वही लोग बोलते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का सबसे अच्छा दामाद मेरा दामाद है। नजरिया चेंज हो गया। जो लोग बिजनेस को छोड़ के भाग गए, जो लोग उस स्ट्रगल से भाग गए या उस समय पैसे बचा के 10-20 लाख का घर बना लिए थे, आज भी वो लोग उसी 20 लाख के घर में रहते हैं। और आज शिव कुमार उस स्ट्रगल से स्ट्रॉन्ग होता गया। आज दिल्ली के अंदर 12 करोड़ का घर है, जिसके सामने 5 स्टार भी कुछ नहीं है। सर आगे कभी देखना कि घर में भी इतने खर्चे हमने किया है कि आने के बाद लोग बोलते हैं ऐसे घर भी होता है क्या। मेरी बात समझ आ रही है? आज जो लोग हमें छोड़ के चले गए, आज उनकी बात किया जाए तो पूरी लाइफ जॉब करेंगे तो शायद कितना कमा लेंगे, करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ बहुत ताकत लगाएंगे तो। और आज की अगर बात किया जाए दोस्त, तो आज ही शिव कुमार पिछले 9 साल में 50 करोड़ क्रॉस हो गया है। बहुत जल्दी 2 साल में 100 करोड़ भी चला जाएगा। आज ये पावर है इसका। मेरी बात समझ आ रही है? एवरीथिंग इज चेंज, हर कुछ बदला है। आज दुनिया उदाहरण देती है, आज दुनिया बोलती है कि नहीं, डायरेक्ट सेलिंग में एक अलग कीर्तिमान बनाया है आदमी, लेकिन इसके लिए बहुत हार्ड स्ट्रगल से गुजरना पड़ा है, बहुत हार्ड संघर्ष से गुजरना पड़ा है। मेरी बात समझ आ रही? आज ऑडी, मर्सिडीज ये सब तो छोटी बात है, पोर्च वगैरह यार। परमात्मा ने इतना दिया है कि चाहे तो हेलीकॉप्टर भी कर लेते हैं, उसके कंडीशन पूरा करके। मेरी बात समझ आ रही है? सब कुछ बदला। और आज मुझे खुशी इस बात के ऊपर नहीं है कि शिव कुमार ने क्या लिया। आज मुझे खुशी इस बात के ऊपर होती है कि पिछले 9 साल में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, सबसे ज़्यादा करोड़पति किसी टीम में बने, सबसे ज़्यादा लग्जरी कार अचीवर किसी टीम में बने, या सबसे ज़्यादा सक्सेस रेशियो है, तो हमारे टीम का नाम आता है, आप लोग का नाम आता है। दोस्त, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। आज खुशी मिलता है, आज लगता है कि नहीं, लाइफ का जो डिसीजन लिया था वो जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। और ये 18 साल जो मेरे लाइफ का पेनफुल स्टोरी था, आज वो सारे पेनफुल स्टोरी हमारे सुनहरे पन्नों में अंकित है। एक आम आदमी भी सुनता है ना शिव कुमार की स्टोरी, साले रोंगटे खड़े हो जाते, बोलता मैं AWPL का ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा। ये सब कुछ स्ट्रगल से पॉसिबल हो पाया। मेरी बात समझ आ रही है? तो अगला शिव कुमार आप हो, अगला महिपाल सर आप हो, लेकिन आपको उस प्रोसेस से गुजरना है जिस प्रोसेस से हम लोग गुजरे हैं। आज के बाद प्रोसेस से टूटना नहीं,
प्रोसेस से स्ट्रॉन्ग होते जाना। मैं दावा देता हूं, आज आपका रैंक क्या है पता नहीं, अगले 5 साल बाद आपके नाम के आगे डायमंड लगेगा, अगले 20 साल बाद आपके नाम के आगे ब्रांड एम्बेसडर लगेगा। दोस्त क्लियर है दोस्त, कर सकते हो।